जय देवभूमि जय उत्तराखंड। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो ये हैं हमारे क्षेत्र के सभी बुद्धिजीवी वर्ग जो पिछले 70 दशक से और कोई 90 दशक के यहाँ से सिंगमा साहब सबसे ज़्यादा उम्र के 100 दशकों का अनुभव उनके पास इस मंदिर का। तो ये आज यहाँ पर बैठे हैं, थोड़ा इनसे जानकारी ले रहे हैं पांगछड़ा के बारे में। इस क्षेत्र की जो ऐतिहासिक और धार्मिक पृष्ठभूमि इस नागभूमि की रही है उसके बारे में सभी लोग जानेंगे और पर्यटन की दृष्टि से इस क्षेत्र का और महत्व बढ़ेगा। ऋषि पंचमी है, ऋषि पंचमी की सभी लोगों को हार्दिक बधाई। नाग पंचमी इसकी आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस वर्ष का ये प्रथम भोग यहाँ पर नाग पंचमी के दिन यहाँ पर लगता है, जिसको हम यहाँ लोकल स्थानीय भाषा में पांगछड़ा भी कहते हैं। पांगछड़ा आप लोग हम जानते हैं कि हम तालाबों वाले क्षेत्र में हम लोग रोपाई का कार्य करते हैं। तो रोपाई में जो कार्य होता है उसके बाद नाग मंदिर में जो पूजा होती है उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर दपोला लोग, कांडपाल लोग, खंतोली के पंजी लोग और पोखरी तेलमेल के चंदोला जी लोग, इन सभी लोगों को जो हमारी ये भूमि है इस भूमि को अशुद्ध माना जाता है। उसके बाद तो उस अशुद्धता को दूर करने के लिए अब ये हम अपने घरों में भी जो हमारे धार्मिक दैविक कार्य होते हैं, रोपाई में जब हम लोग जाते हैं उसके बाद वो कार्य बंद हो जाते हैं। हम कहते हैं कि हमको पांगछूत हो गई है, तो वो कार्य हमारे जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं, इवन हम जो मंदिर में जो हमारे रबी की फसल गेहूं की कटाई होती है, गेहूं की कटाई के बाद जब हम मंदिरों में जब नैनांग देते हैं तो हमारा सभी लोगों का प्रयास रहता है कि रुपाई लगाने से पहले हम उस कार्य को कर लें। और यहाँ पर भी वही काम होता है कि रुपाई लगाने से पहले हम इस कार्य को कर लेते हैं। उसके बाद रुपाई लगाने के बाद इस नाग भूमि के जो भी कार्य हैं हमारे इष्ट देवता के वो नहीं करवाते हैं। आज हम लोग नाग पंचमी के दिन यहाँ पर ये प्रथम भोग लगता है। इसके बाद जो भोग लगेगा वो ऋषि पंचमी के दिन, इसी तिथि को 1 महीने बाद जो ऋषि पंचमी होगी उस दिन यहाँ पर स्थानीय मेला भी यहाँ पर होता है, वो दूसरा भोग होगा। उसके बाद जो भोग लगेगा वो 1 महीने बाद, फिर 1 महीने बाद लगेगा। वो रात्रि की पंचमी, जो दशहरे की जो पंचमी होती है उस दिन वो भोग लगता है। उस दिन रात्रि का मेला भी यहाँ पर होता है। उसके बाद जो अंतिम भोग यहाँ पर लगता है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। तो आज जो यहाँ पर जो खीर का भोग लगता है, सभी लोग जो अपने अपने घरों से प्रातःकाल उठ करके अपने गाय या भैंस का दूध को जो है शुद्ध रूप से यहाँ पर लाते हैं। दूध भी उस भैंस या गाय का होगा जो ब्याने वाली नहीं है। ब्याने वाली है तो उसको 6 महीने से कम का समय उसका होना चाहिए। तो उस भैंस का जो है यहाँ पर कोई दूध प्रातःकाल यहाँ पर बर्तन भी साफ करना पड़ता है। प्रातः महिलाएं नहाती हैं या जो भी पुरुष अगर दूध दोहन कर रहे हैं तो उसके बाद प्रातःकाल नहा करके उसके बाद शुद्ध रूप से उस दूध को मंदिर में लाया जाता है। और मंदिर में उस दूध का भोग बनने से पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे उस दूध का परीक्षण टेस्ट भी यहाँ पर किया जाता है। क्या वो दूध जो है दूध बनाने योग्य है या नहीं है, या वो दूध जो है हम पहाड़ी में हम कहते हैं कि उसको फट तो नहीं गया, या दूध से दही बनने की प्रक्रिया उसमें प्रारंभ तो नहीं हो गई है। तो नाग जी को जो है यहाँ पर से भोग, यहाँ पर दूध का भोग जाएगा। वो उन्हीं की जो भोग के जो बर्तन है उन्हीं के माध्यम से जो है यहाँ से जो हमारे खंतोली के पंजी लोग हैं। और एक विशेष बात आपको कि इस भोग को भी हर कोई व्यक्ति नहीं बनाता है। वहाँ पर एक विशेष व्यक्ति को पहले ही यहाँ पर नामित किया जाता है, चयनित किया जाता है। उनको भी विशेष अवस्थाओं में अपने विशेष नियमों में रहना पड़ता है कि मंदिर का भोग बनाने के लिए कोई भी इस प्रकार का कार्य उनको नहीं करना होगा जो हमें भगवान के प्रति जो है उसको सकारात्मक जिसको नहीं माना जाता। तो यहाँ पर पंडित जी का भी यहाँ पर चयन किया जाता है और यहीं से वो दूध यहाँ पर जाता है। और हम लोग आज जो हमारी जो नाग पंचमी के दिन जो भोग लगता है उसके बाद हम सोचते हैं कि जो हमारी जो रुपाई लगाने के बाद की जो हमारे अशुद्धता, हमको अशुद्ध हम अपने आप को मानते थे दैवी कार्य करने के लिए, उस कार्य को हम लोग आज से प्रारंभ कर लेते हैं। उसके बाद भी हमारे घरों में जो भी अवशेष कार्य रहे होते हैं नैनांग देने का या कहीं पर भोग लगाने का, तो वो कार्य आज से प्रारंभ हो जाएंगे। तो यही संक्षेप आपका हम भी इतना आभार व्यक्त करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो बनेगी इसका प्रचार प्रसार इस माध्यम से होगा कि जो उत्तराखंड सरकार की एक वर्तमान में एक नियमावली चली है कि उत्तराखंड के और हमारे उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल
गढ़वाल मंडल के मंदिरों को मानस मंदिर श्रृंखला में जोड़ने का कार्य उत्तराखंड की धामी जी सरकार कर रही है। तो अगर लोगों तक ये विशेष जानकारी जाएगी कि इस मंदिर की महत्वता के बारे में जानकारी जाएगी तो मानस मंदिर श्रृंखला में शायद ये मंदिर भी जुड़ पाएंगे। जिस प्रकार बाबा बागनाथ जी का मंदिर जुड़ा है, कपकोट में विद्याकोट माँ भगवती का मंदिर जुड़ा है, तितई गुलजू महाराज जी का मंदिर जुड़ा है, कोट भामली जी का मंदिर जुड़ा है। शिवालय के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कांडा कालिका मंदिर, कालिका माता जी का प्रस्ताव गया है। तो हमारा ये धौलीनाथ जी का मंदिर भी अलौकिक अद्भुत, इसकी भी पृष्ठभूमि जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। तो सरकार के पास अगर सभी लोग हम लोग प्रयास करेंगे तो मानस मंदिर श्रृंखला में जाने के लिए ये आपकी जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप सभी लोग जानते हैं मानस मंदिर श्रृंखला में अगर मंदिर जुड़ जाता है तो सरकार का उसमें मुख्य उद्देश्य है कि मंदिर को पर्यटन से जोड़ना, मंदिर को परिवहन से जोड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं। आज हम लोग जो है अपने निजी अंशदान से, अर्थदान से हम लोग मंदिर की व्यवस्थाओं को संचालित करते हैं। मंदिर में पेंट का काम करना हो या मंदिर का जीर्णोद्धार करना हो, हम लोग आपस के सहयोग से उस कार्य को करते हैं। फिर भी हम अपने घर में लाख कोशिश करते हैं कि कितने ड्राई फ्रूट से हम उसमें डालते हैं, कितनी चीज़ें हम दूध में डालते हैं, पर वो चीज़ हम नहीं बना पाते। यहाँ का दूध कभी हम लोग लेंगे या बाहर वाले लोग अगर एक बार देखें तो इस खीर की बड़ी महत्ता है, इसका स्वाद ही अलौकिक है, इसका स्वाद ही अनोखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार दैनिक प्रोडक्शन को। हमारे ये सरयू और रामगंगा के बीच में आप देखेंगे बहुत सारे यहाँ पर नाग मंदिर हैं। जैसे आपका नागपुरी में है नागपुरी जी, नागपुरी को नागपुरी जी कहा है, और वहाँ पर हरिनाग का मंदिर है। और यहाँ आप देखते हैं भोलेनाथ जी का मंदिर है। इसके अलावा आपके कमेरी के पास नाग मंदिर है। नाग यहाँ पर तपस्या है, बांस का जो वृक्ष है उसके नीचे तपस्वी में नाग देवता जो था यह तपस्वी वहाँ पर तपस्या की, घोर लंबे समय तक तपस्या की। और उसी बांस का जो अभी भी ये बांस का पेड़ जो है उसके एक प्रतीक के रूप में है और इसके पास तपस्या की थी। इसलिए आज भी हम उस पेड़ को पूजा के रूप में मानते हैं। वहाँ पर प्याज लाते हैं, वहाँ पर पाँव नहीं रखते हैं। ये तपस्या स्थल है नाग देवता का। तो अब कहावत है कैसे ये हो गया, तो ये कहावत है बहुत पुराने समय में यहाँ पर तपस्या में नाग तो कुछ आग जंगल में आग लग गई और इस तरह से हो सकता है कि शस्त्र लगाई या ऐसे वो आग लग गई। तो उसके बाद सीता ने ऊँचे बांध के ऊँचे वृक्ष में चढ़ के वहाँ से आवाज़ लगाए और कहते हैं पहले आवाज़ कानपाल को लगाई, लेकिन वह अपने निद्रा में नींद से रात को उन्होंने नहीं सुना। उसके बाद दूसरी धात या दूसरी आवाज़ जो थी भोला को लगाए और वे बहुत जल्दी उन्होंने आवाज़ को सुनी और ये कहा। उसके बाद वो पूरा अपना फौज को लेकर और उसने मुख्य रूप से आदमी मर के जब उन लोग थे और उन लोगों को अपने साथ लिया, उन लोगों ने बहुत बड़े मशाल जो है चीख वो पकड़ी और इस तरह से वो मशाल बनाने लगे बड़े भुज के साथ और बड़े नियम धरने के साथ वो मशाल को उन्होंने बनाई और 22 हाथ उसकी लंबाई आज की जितनी होती है। उसके बाद वो पूरे हाल के नीचे जितने गांव थे भंडालीसरा, बगरा, रेखाड़ी और ये खंडली, ये सारे लोग जो थे उनके साथ हो दिए। और जब आ रहे थे रास्ते में यहाँ चंदोला लोग जो थे वो नवरात्रि उनकी चल रही थी तो उनको भी आग्रह किया गया कि वो अपने साथ चले। तो वहाँ से चंदोला लोग भी आए और वो और संतरी के पंत जी लोग जो थे और ये लोग भी वहाँ अपना प्रतिष्ठा करने के लिए और सब आए।
इस तरह से आप देखते हैं तो यहाँ पर एक चबूतरा बना हुआ है। चबूतरा में वो विश्राम उन्होंने लिया इस रात को लेकर, और वहाँ पर आप देखते हैं देवता का भी अवतार होता है। पुराने समय में आपने सुना होगा कि देवता जो था आवाज लगाते थे, अमुक गांव की अमुक महिला या अमुक व्यक्ति जो है अपनी धात को लेकर या फिर चावल को लेकर यहाँ पर आया हुआ है, कहाँ है वो आ गया जा, यही इस प्रकार के ढाल लगती थी। और वो व्यक्ति जो था वहाँ पर आता था और फिर उसके निवारण देवता उसका निवारण करता था। यह बहुत सत्य बहुत बिल्कुल, और जो उनका जो कमी थी या जो भी था वो निवारण करता था। हम 70 साल के हैं, बड़ी पुरानी मतलब कहानी उन्होंने बताई। और हमारे माँ साहब जो इंद्रपाल जी उन्होंने भी काफ़ी बात बता दी है। अब मैं 2 शब्द इसके बारे में आपको बताता हूँ कि नाग धौली नाग उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो ये सतयुग में जो ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु थी, उनके द्वारा उनके जो संतान जो थी वो नाग लोग थे। ये नाग जो हैं धौली नाग, पीली नाग, काली नाग, मूल नाग, ये अष्टकुली अष्ट नाग हैं। तो इनमें से सबसे श्रेष्ठ जो थे वो धौली नाग थे। तो धौली नाग की नाग जो थे चोटी पर बसे हुए हैं। तो धौली नाग जी जो है इस चोटी पर बसे, तो सोचा उन्होंने कि इससे अच्छी जगह जो कोई और नहीं है। तो धौली नाग के जी जो है अन्य अपने भाइयों को यहाँ से भेज देते थे, बताते थे कि इलाके में क्या करना है, कैसा करना है, कैसी शांति होगी। तो धौली नाग जी के द्वारा ही जो है यहाँ पर सारे जो हमारे अगल जो हमारे मंदिर स्थापित हैं, यहीं से उन्होंने उन मंदिरों में यानी यहाँ से अवतरित होकर के जो हम कहते हैं फल डाल करके जो है यहाँ पर कहीं पर नौलिंग जो है, कहीं बंजाण है, कहीं पर और देवता है। तो ये नौलिंग, बंजाण, हरूस है, सब जो है धौली नाग जी ने यहाँ से जो है फल डाल करके उनको स्थापित किया गया है। वो धौली नाग जी के अंदर ही हैं सब वो, और उससे बड़े नहीं है। सबसे बड़ा इष्ट जो है हमारा धौली नाग ही है। क्योंकि ऐसा है ये भूमि जो है कांडवाल की थी, मेरे सामने बताया। लेकिन जब यहाँ पर स्थापना की धबोला, चंदोला या पंत जो लोग इस साइड के लिए धबोला आओ जिसे हम कहते हैं, आज जो लोग आए उन्होंने कहा कि हमने को यहाँ पर मंदिर बनाना है। तो कांडपाल ने कहा यार जमीन तो मेरी है। तो क्या हुआ कि कांडपाल ने एक उखल पैसा लिया, उखल आज भी है, एक उखल पैसा दे करके ये जमीन जो है यहाँ ली गई है। लेकिन उसके बदले में हमारी हाल थी, उन्होंने कहा कि ठीक है जमीन आपकी है, इसलिए पहला भोग आपका होगा यहाँ पर, बाद का भोग हमारा होगा। तो ये भोग भी इस प्रकार से यहाँ पर होता है। तो ये डांगर प्रथा जो थी, जैसे अभी माँ साहब ने कहा कि जब ये आवाज़ लगाई धौली नाग के मंदिर में, यहाँ आग लग गई थी, पर में आवाज़ लगाई तो धामदेव आज भी है, धपोला वहाँ पर धामदेव का धपोला वहाँ था, वहीं पर भूल भी रहता था, भूलदार कहते उसको आज भी, भूल भी रहता था। तो उन्होंने आवाज़ पहले सुनी तो भूल को लेकर के आए। तो यहाँ पोखरी में मंदिर में जो था, सटवल के मंदिर में जो था, वो नवरात्रि हुई थी, सब साथ में आए। डांगर जो था वहाँ पर देवता, और उनके साथ चलता हुआ यानी यहाँ पर आया और देखा यार सारे लोगों ने मिल करके जो है आग बुझाई, स्थापना की। आज भी जो है यह प्रथा अभी चली है कि धपोला लोग आते हैं, वहाँ से सुरवल के मंदिर से चंदोला लोगों का डांगर आज भी आता है। उस समय का डांगर तो था वो साक्षात था। लेकिन मैं कांडा इंटर कॉलेज में टीचर था, हमारे यहाँ परमानंद जो थे चंदोला वो दफ्तरी थे। तो हमने कहा, मेरे पिताजी ने कहा, सब लोग ने कहा चलो पहुँच जाते हैं, ये भोग लगाते हैं। उनका नहीं, मेरी ड्यूटी है, रात की मैं नहीं आता हूँ, ये हमारे वहाँ की बात है। तो नहीं आए। लेकिन रात में जब बाजा लगा वो धपोला सर सब जब बाजा देने के लिए आए, परवानगी ड्यूटी छोड़ करके, परमानंद चंदोला ड्यूटी छोड़ करके यहाँ आए और 3 चक्कर बिना टोपी को हाथ में ले यहाँ पर चक्कर गाएंगे। अवतार आ गया उनको, मुँह से आवाज़ तो नहीं आई, लेकिन मैं कहता हूँ इसकी ताकत इतनी है कि जो कहता है कि यहाँ देखता है नहीं है, लेकिन साक्षात इष्ट यहाँ पर है। श्वेत रूपी है, सफेद है, सांप है, तब इसका नाम है धौली नाग, दौलत सांप। इसका भोग जो है दूध का लगता है, खीर का भोग लगता है। ये कई चीज़ें हैं। तो इसके बाद बाकी ने कहा कि मैं इतना ही कहूँगा, बोले धौली नाग देवता की, बोले संत समाज की, साहब एक सवाल और है, एक सवाल और है, खीर का ही भोग क्यों लगा उसके बारे में भी बताइए। खीर का भोग क्योंकि देखो ये कहते खीर का भोग क्यों लगा।
ये जब यहाँ पर कौद्र और कश्यप के पुत्र यहाँ पर आए तो खीर का भोग लगने का मतलब यह है कि मेरे ख्याल तो यह है कि खीर का भोग पहले केवल गाय का दूध का भोग लगता था, लेकिन बाद में गाय पालना लोगों ने छोड़ दिया, भैंस आ गई। तो देश का परिस्थिति के अनुसार जो है वह भैंस का दूध भी जो है मान्य हो गया, क्योंकि इसमें इतनी गायें नहीं है। गाय का दूध पहले हमने ये सुना कि गाय का दूध का ही भोग यहाँ पर होता था, लेकिन बाद में गाय पालना लोगों ने छोड़ दिया। खीर का भोग इसलिए लगता है कि वो नाग प्रवृत्ति है, नाग लोग हैं, तो ऐसा अन्न ग्रहण वो नहीं करते हैं। एक बात और आज है, आज भी जो हमारी माताएं बहनें या जो लोग व्रत करते हैं वो खेत में जो जोतते हैं, हल जोतते हैं, हल जोते अन्न नहीं खाते हैं, वो फलाहार करते हैं या कहीं अपने हाथ से कुदाल से ओढ़ कर कहीं खेतों में बम भड़ों में बोला है तो उसका भोग लगाते हैं। हल जोता अन्न नहीं खाते हैं आज, क्योंकि ये है कि भगवान नाग जो है कहते हैं कि धरती से उसकी उत्पत्ति हुई है, तो धरती से उत्पत्ति होने के कारण जो है वो धरती का नाज जो है या इसमें जो है वो उसका भोग नहीं लगता है। ये तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि अनाज भी जो है आज हम देख रहे हैं यहाँ पर दुकान का अनाज जा रहा है, आगे लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है, लेकिन हमारे अच्छे जो भक्त लोग यहाँ हैं वो आज भी अपने खेतों से हल कर जो खेतों का अन्न है उस खेतों का अन्न लाते हैं। धबुला शहर के लोग तो ऐसे हैं कि जिस खेत का अन्न का भोग लगाते हैं, केवल ये धबुला लोग उस खेत में वह किसी को मतलब अशुद्ध अवस्था में जाने नहीं देते हैं। ये भी अभी मैंने सुना है कि ये इतना पवित्र ढंग से मानते हैं, तो हम सब लोगों को इसका जो है इसी प्रकार से ख्याल करना चाहिए। यहाँ जो भोग का अन्न आया है वो शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए, और तभी तो हम उसका फल प्राप्त होता है। बोलिए धन्यवाद।